जी ऐसे ही छाटते छाटते एक और स्टॉक आ गया है वोडाफोन आइडिया का। अगर यहाँ पे देखें तो 2 दिन पहले रिजल्ट आए थे, लॉस बुक किया हुआ है वापस से। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी को जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को ये जो स्पेक्ट्रम का है 2015 का शॉर्टफॉल जो हुआ था वो देना होगा कुछ 6000 करोड़ का। लेकिन कंपनी ने पिछले ही सेशन में हमने देखा कि ये कॉन कॉल में बताया कि वो अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो शायद ट्रेडर कहीं ना कहीं एक सोच रहे कि शायद से वोडाफोन आइडिया को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सकता है। शायद कुछ इस एक्सपेक्टेशन से आज स्टॉक कुछ 6% दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। मिड नवंबर से हम देख रहे हैं, तब से स्टॉक थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। तो बताइए क्या ये स्टॉक में कुछ देखा जा सकता है ऊपर की तरफ, या ये भी नीचे की तरफ ही गिर रहा है? देखिए, आपको अंश में एक बहुत ना क्लियर बात बताता हूं। मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उन पर्टिकुलर स्टॉक से जो न्यूज पे ही सारा का सारा मूवमेंट करते रहते हैं। मतलब लेटली आप देखिए कि फार्मा में हमको इतनी ज्यादा वापस से यूएस एफडीए के अनाउंसमेंट्स और ये सब चीजें देखने को मिल रही थी, जिसके कारण से बहुत सारे हमने लास्ट वीक और इस वीक एक्सीडेंट्स भी देखे। मेटल बेचारे अपने अलग परेशानियों में चल रहे हैं। अब ये वोडाफोन आइडिया जो है ये भी अपने आप में एक अलग ही स्टोरी बन चुकी है। इस पे हर थोड़े दिनों में कोई नया डेवलपमेंट आता है और हर थोड़े दिनों में कोई नई न्यूज आती है। तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपके पास नहीं है तो इसमें ना घुसे, क्योंकि एक बहुत क्लियर बात है कि कोई स्टॉक इफ अ कंपनी इज इन मिडल ऑफ अ स्टॉर्म यू शुड एक्चुअली नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इट। बहुत सीधी बात है कि तूफानों से लड़ने की ताकत हर एक में नहीं होती है, और इन्वेस्टर को तो तूफानों से लड़ने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, आप उनपे इन्वेस्ट करें। मगर अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो देखिए जिस तरीके से करेक्ट कर गया है, अब यहां से कितना ही और डाउन साइड आप ले लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कभी हमको सपोर्ट भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं प्रमोटर्स भी फंड रेजिंग कर लेते हैं, वो कभी एफपीओ भी ले आते हैं। तो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू ट्राई योर लक। अगर आप इसमें हैं तो अपनी पोजीशन बरकरार रख ले, क्योंकि कब क्या अपसाइड रजिस्टर हो जाए क्या नहीं हो, क्योंकि यहां से आपके पास ज्यादा लूज करने को कुछ है नहीं। आई एम प्रीटी श्योर आप अच्छा खासा लूज तो कर ही चुके हैं। 8 रुपए है और सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो पोजीशन बरकरार रख लीजिए। इसमें कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल, कोई न्यूज कभी काम नहीं आ रही है। ये अपनी चाल खुद ही चले जा रहा है। तो आप इन्वेस्टेड नहीं है तो प्लीज दूर रहिए, और अगर हैं तो बने रहिए। कोई अच्छा अपसाइड मिल जाए तो एग्जिट करिए। ये राय आती हुई वोडाफोन पे। सही में अंश, ये तूफान कहो, स्टॉर्म कहो, साइक्लोन कहो, लेकिन जितना वोलाटाइल ये स्टॉक है ना, कहीं भी जा सकता है ये स्टॉक। यहाँ से 20 रुपए भी हो सकता है, यहाँ से 2 रुपए भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल एक्चुअली, बट ट्रेडर्स को एक्चुअली वो चाहिए रहता है जिसमें थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, थोड़ा उसमें घुसने देखते। खैर चलिए, इसमें ना पिछले कुछ दिनों में मुझे याद है 19-20 रुपए के आसपास गया था, और वहां से हर लेवल पे जब गिरता था तो लोग यही सोचते थे कि अब ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर कभी गया नहीं। बिल्कुल, पिछले साल के जून में ही था शायद ये 19 लेवल पे, वहां से सीधे टूटते हुए नीचे कुछ 7-8 रुपए तक आ गया था। डेफिनेटली। तो अंश को इसके सारे लेवल्स याद है, पोर्टफोलियो में तो नहीं है? नहीं।